लगातार परसा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही थी करिश्मा राय जी से सीधे मैं बातचीत करूंगा। लगातार जनता के पास जा रही हैं, क्या लग रहा है इस बार? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। तो किसी भी प्रत्याशी के लिए इससे ज्यादा क्या मायने हो सकता है किसी भी चीज का। तो बहुत ज्यादा जन समर्थन है और हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एकदम बिल्कुल बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कल तेजस्वी जी ने एक मन से बड़ी बात कही है कि इस बार पूरा परसा राजदमय और जो समीकरण बन रहा है करिश्मा को लेकर आना है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि बहुत ज्यादा अपार जन समर्थन मिल रहा है तो ये चुनाव बहुत हमें सावधानी और सतर्कता से लड़नी है। मतलब हम कहीं पे अ, मतलब हमें सतर्क रहना है और जन समर्थन है और किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आप खुद ही देखिए ना, मेरा फोन गया ना, कहीं पहले से सूचना रही। बहुत बार चुनाव में क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है तो हम बता नहीं पाते, लेकिन आप देखिए कितना ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे कोई जाति का बंधन नहीं है, यहाँ पे कोई कास्ट का या फिर धर्म का बंधन नहीं है। सभी समुदाय, जात और धर्म से मुझे अपार समर्थन मिल रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार परसा के लोग पढ़े लिखे विधायक को चुनेंगे जिसकी नीयत भी साफ हो और कुछ करने का मन हो। बस बहुत हो गया, परसा में भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, दलाली है। जिस भगवान की पूजा करते हैं, एक आज सुबह ही हम फेसबुक खोले तो उस पर लिखा हुआ था मठ चोर गद्दी छोड़। तो सबको पता है कि मठ की चोरी किसने की है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज लोग राजनीति में आते क्यों है। जब चोरी, दलाली, कमीशन खोरी और मठ की चोरी करनी है तो तुम मत आओ राजनीति में, तुम कुछ और ही कर लो। तो जो लोग इस मंशा से आते हैं कि बस चोरी करना है, लोगों को लाचार बनाना है ताकि हम खुद ही सबसे ऊपर रहें, लोगों पे बस पर्सनल कमेंट करना है, तो ऐसे लोगों को तो हटना चाहिए। न तुम्हें बुद्धि है, न तुम्हारी नीति है, न नियत है, तो तुम किस बात के लिए बैठे हो? हटो, गद्दी छोड़ो तुम। मेरा तो यही कहना है। 5 काम क्या होगा जब करिश्मा आएंगी तो परसा के जनता के लिए झोली में पहला कर्तव्य निष्ठा के साथ वो काम देंगे? बिल्कुल, मेरा 5 प्रायोरिटी है जिसके कारण हम राजनीति में आए हैं, क्योंकि परसा की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। आप ब्लॉक चल पहला होगा स्वास्थ्य पे, क्योंकि हम खुद डॉक्टर है। हम तभी कुछ कर पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ दिमाग में ही के कारण ही स्वस्थ शरीर होता है। तो स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता होगी, शिक्षा मेरी प्राथमिकता होगी और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मेरी प्राथमिकता होगी। जो करप्शन व्याप्त है ब्लॉक लेवल पे, जहाँ पे आप हर महीनों महीने आम जनता दौड़ते रहती है, पैसा भी देना है आपको, दौड़ना भी है। सिंपल सिंपल काम के लिए आपको दौड़ना होता है। जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता और मृत्यु प्रमाण पत्र। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 70-70 साल के बुजुर्ग हमको बताए हैं कि मेरा जवान बेटा ऐसे हो गया है, लेकिन मैडम हमको दौड़ना पड़ रहा है। तो आप बताइए तुम किस बात के लिए नेता बने हो? जब यही करप्शन करना है तुम कुछ और करो फिर। आखिर बच्चों का आंगनबाड़ी का खाना कहाँ जा रहा है? क्यों ब्लॉक में इतना करप्शन? ये पैसा जा कहाँ रहा है? अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, फ्री की दवाइयां नहीं है, तो कुछ भी तो व्यवस्था नहीं है। तो तुम किस जाति के नाम पे कितने दिन वोट मांगोगे? तुम अपनी जाति को भी तुम खुश नहीं कर पाए। आप हन्ना पंचायत चले जाइए, यादव बहुल वो पंचायत है, बहुत सारे पंचायतों को नाम बता दे रहे हो। आप जाके रोड देखिए, आप सुंदरपुर से आप घुसिए और तब जाइए। उस इंसान से जो नेता बना बैठा है 15 साल से, उससे पूछिए कि कभी वो पथरा दलित बस्ती में गया है, कभी बहलोलपुर ढाला में गया है या परसौना के दलित बस्ती में? कुछ नहीं। एक काम है, टिकट मिला, 20 दिन पहले दौड़ गए, मेन रोड से टाटा बाय बाय किए और अपने आप को नेता समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हटाना पड़ेगा। उतने दिनों से जो चंवर का प्रॉब्लम है, अन्याय चंवर का प्रॉब्लम है, जल की निकासी नहीं होती है, किसानों का अन्न बर्बाद हो रहा है, तो हर जगह बदहाली है। तुम किस बात के लिए नेता हो? तो बस ऐसे लोगों से परसा को मुक्ति चाहिए।
कृषि क्षेत्र है परसा, लेकिन कृषियों के लिए कुछ नहीं होता है किसानों के लिए। ये जो 20 साल से सरकार उससे पूछी है, अब मुझे जाना है, अब रहने दीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। लोगों का कहना है कि इस बार फिर से तेजस्वी यादव के। क्या कहेंगे बाबा? भाई एकदम कहेंगे क्या, हम लोगों को कहना नहीं है, बाबू साहब का गांव है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। और तस्वीर जो है, और आप क्या कहेंगे? एकदम बदलाव को मिलेगा। और जनसलाब के साथ लोग कह रहा है कि इस बार फिर से करिश्मा राय, और वोट से हम लोग जीतेंगे, 20,000 वोट से जीतेंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, 35,000 वोट से जीतेंगे हम लोग, धर्म से टूटकर एकदम पूरा। कोई बाबू भी सपोर्ट कर दिए हैं, गद्दी छोड़ लोग भी आ गए हैं भगवाधारी में। मार छोड़ गद्दी छोड़, वो जो चेंज करना है, परिवर्तन करना है, नया बदलाव करना है, विधायक हो चाहे सीएम हो, बदलाव आएगा, विकास चाहिए, बदलाव करना है। विकास के लिए हम लोग आवाज उठाए हैं। और 20 साल से जो सरकार है कि कोई भी विकास नहीं, आपके पूरा बिहार में घूम कर देख लीजिए। और इस बार विकास होगा, और हम लोग करिश्मा दीदी के साथ और तेजस्वी भैया के साथ एकदम खंभे की तरह खड़े हैं। क्या कहेंगे? देखिए, करिश्मा दीदी हमारे कैसे प्रत्याशी जो आज इनको टिकट मिला, हमारी दीदी 2 साल से मेहनत कर रही है और लोगों का सेवा कर रही है। आप 5 साल से अपना पैसा से दौड़ दवाई सब कुछ की हर गरीब को मदद करती है। इनको जितना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी प्रत्याशी, इनके जब पढ़ा लिखा बहुत सहायता क्रम है। और मंत्री जीतेंगे तो मंत्री भी बनेंगे, परिवर्तन होगा परसा में। हाँ, परसा में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, बहुत वोट से तोड़ वोट से जीतेंगे। लगता है आप जनता का, आप जनसलाब का विचार सुन ही रहे हैं। क्या हो सकता है 6 तारीख को? आप तमाम जनता से अपील है कि अच्छे लोगों को वोट करे, सपोर्ट करे, ताकि परसा परिवर्तन की ओर, रास्ते की ओर आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निम्न के साथ स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहिए।